अबला जीवन तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां आज भी कितनी प्रासंगिक हैं। नमस्कार दोस्तों, आप हैं इग्नाइटिंग माइंड्स विद डॉक्टर जेपी दलाल में, और आज हम एक ऐसे खास टॉपिक को आपके सामने लेके आए हैं, जेंडर एम्पावरमेंट। जेंडर एम्पावरमेंट की बात सदियों से होती आ रही है, लेकिन वास्तव में जेंडर एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट कितना है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने वो पर्दे खोलेंगे। हम इसके इतिहास में जाएंगे और हम इसके वर्तमान तक आएंगे और कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को गहन विश्लेषण से आपके सामने रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सबने सुना है सिंस एजेस वैदिक कल्चर जो भारत की है और वेदों का जो मुख्य जो विमेन एम्पावरमेंट के बारे में पंक्तियां अगर हैं तो वो कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां जहां नारी की पूजा होती है वहां पे देवता वास करते हैं। मतलब नारी का जो महत्व है वो जीवन में, समाज में, धर्म में, देशों में बहुत ज़्यादा बताया गया है। लेकिन जहां जहां जब जिस जिस देश ने, जिस जिस समाज ने, जिस जिस धर्म ने इस बात को काटने की कोशिश की है या इस बात के विरुद्ध जाने की कोशिश की है, वहाँ वहाँ दिक्कतें आई हैं। आप देखेंगे कि सिंस एजेस, आप एग्जाम्पल देखें, चाहे हम्मुराबी कोड ऑफ बेबीलोन हो जो 4000 साल पहले की बात है, ग्रीक हिस्ट्री पढ़ें, आप रोमन हिस्ट्री पढ़ें, आप पाएंगे कि वुमेन वॉज यूज एज प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड और द मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रही है और वुमेन को एक प्रॉपर्टी माना गया है। और आप उसमें देखेंगे कि फिजिकल वायलेंस, चाहे वो रोमन कैथोलिक चर्च की बात हो, आप कितना ही पुराना इतिहास उठाएं, फिजिकल वायलेंस वाज एविटेबल इन ऑल सच केसेस। चाहे ये भारत की बात करें दोस्तों, सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, द्रौपदी का चीरहरण होता है, और आप पाएंगे कि इन सब मामलों में एक चीज उभर कर आती है कि जब जब समाज में, जब जब देश में, जब जब धर्म के अति हुई है, जब लोगों ने धर्म के एक विशेष पहलू को, और मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी वैज्ञानिक धर्म कभी भी नहीं कहेगा, चाहे वो कोई किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी समाज की बात करें, कोई भी वैज्ञानिक धर्म मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। आप पाएंगे कि एंशिएंट टाइम से मेडिवल टाइम 712 में मोहम्मद कासिम पहली बार मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आता है। 712 से लगभग 1757, 1000 साल का इतिहास है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर नारी के अधिकारों की बात हो तो उनको छीना जाता है, उनके साथ भेदभाव होता है। आप मेडिवल टाइम्स में ही पाएंगे कि भारत के अंदर पर्दा प्रथा, इसका आने का भी एक यही कारण था कि जो मुस्लिम आक्रांता थे या विदेशी आक्रांता थे, उनसे अपनी बेटियों को, बहुओं को, अपनी बहनों को बचाने के लिए इस तरह की प्रथा भारत में आती है। पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है, स्त्री प्रथा है, दहेज का विषय है, दासी प्रथा है, नियोग प्रथा, देवदासी प्रथा, ये जितनी सारी प्रथाएं जो विमेन से रिलेटेड हैं और वुमेन के एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड हैं, ये सारी प्रथा मेडिवल टाइम्स में, और इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि मेडिवल टाइम्स वाज डोमिनेटेड बाय एट्रोसिटी ऑफ रिलीजन्स इन वेरियस कस्टम्स, इन वेरियस सोसाइटीज, इन वेरियस कंट्रीज। तो इन सब की वजह से, हालांकि 200 BC से 200 AD के बीच में, आज से लगभग 2000 साल पहले जो मनुस्मृति आती है उसमें लेडीज फर्स्ट का ट्रेंड दिखता है, लेकिन दैट कुड नॉट एलिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वुमेन इन इंडियन सोसाइटी और एज अ होल इन द वर्ल्ड वाइड। आप देखेंगे दोस्तों 35% वुमेन एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होती हैं। 155 देशों ने वायलेंस के, जो कि फिजिकल वायलेंस, उसके खिलाफ कानून पास किया है। दोस्तों इसी बात से क्लियर है, जब एक कानून पास करना पड़ रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसा हो रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें तो 72% गर्ल्स और वुमेन के केस में होता है। मानव तस्करी, जी हाँ दोस्तों, मानव तस्करी 2/3 जो है वो गर्ल्स और वुमेन के केस में होता है। 20% मैरिजेस जो हैं वो बिफोर 18 ईयर्स एज होती हैं, और 75% जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं वर्ल्ड वाइड, जो 75% वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जो 75% है उसको भी किसी न किसी फॉर्म में एक्सप्लॉयटेशन आता है। जीडीपी की बात करें दोस्तों, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर विमेन का शेयर अगर हम इंक्रीज कर लें या ऐड कर लें तो आप पाएंगे दोस्तों विमेन ना केवल ताकतवर, बलशाली, बल्कि उसका जो रोल है नेशनल इनकम में, जीडीपी में, वो सबसे ज्यादा मिलता है। इसके साथ साथ आप पाएंगे कि फेमिनिस्ट मूवमेंट चलती है 19वीं शताब्दी में, और 19वीं शताब्दी में सबसे पहले फ्रांस में ओलंपियन डी गॉग 1791 में
में 18वीं शताब्दी में राइट ऑफ वीमेन की सबसे पहले बात करती है। फिर ब्रिटिश में मैरी विलियम्सटन 1792 में शी रोट पेपर्स अबाउट दिस वन। अल्टीमेटली राइट टू वोट इन सो कॉल्ड मॉडर्न कंट्रीज, राइट टू वोट इन यूरोप, राइट टू वोट इन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, आप पाएंगे मुश्किल से 100 साल का इतिहास है दोस्तों। तो इससे आप साबित करते हैं कि चाहे वो सो कॉल्ड पश्चिमी देश है जिन्होंने अपने आप को एडवांस बताया, जिन्होंने अपने आप को पूरा एक इंपीरियलिज्म इस कास्ट पे आधार पर स्प्रेड किया कि वी आर द एडवांस, वी आर द सुपीरियर रेस और समथिंग लाइक दैट, वहां पर भी विमेन को वो अधिकार उतने नहीं मिले। इसके साथ साथ आप बात करें कि चाहे वो रिफॉर्म्स की बात है या ओवरऑल बात है, चाहे टोक्यो ओलंपिक की बात है, वहां पे भी आप देखें कि एक सिल्वर लाइनिंग आ रही है, अब विमेन मेडलिस्ट वो ज़्यादा हो रहे हैं। और इसके साथ अगर भारत की बात करें तो एक रिसेंट यूडाइस का डाटा आया है जिसमें शो हुआ है कि 96 लाख टीचर्स में से 50 लाख फीमेल टीचर्स हैं, मतलब फीमेल टीचर्स आर नाउ मोर एज कंपेयर टू द मेल टीचर्स। और इसके साथ साथ अगर आप चाहे वो जोधपुर की आशा की बात करें, हनुमानगढ़ की तीनों बहनों की बात करें, या कल्पना चावला, जी हां, बीएल चावला जी की डॉटर श्रीमती कल्पना चावला, जिन्होंने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेस एजेंसी में, अमेरिका में, नासा में बहुत सम्मान के साथ गाड़ा, वो कल्पना चावला भी किसी न किसी की बेटी, किसी न किसी की बहन, किसी न किसी की पत्नी थी। और उन्होंने अपना किस तरह से, इसका मतलब कल्पना चावला के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ऐसी जो डॉटर्स हैं, ऐसा जो फीमेल पावर है, ये जो इन्होंने जो काम किया है वो सदियों तक लोगों को, वो सदियों तक जनरेशन्स को इंस्पायर करेगा। चाहे आप मैरी कॉम की बात करें, चानू की बात करें, लवलीना की बात करें, सिंधु की बात करें, मतलब चाहे गेम्स की बात करें, चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे किसी और फील्ड की बात करें, ओवरऑल विमेन का रोल बहुत ज़्यादा है और ये टाइम आ गया कि हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि जीवन दात्री नारी, तुम जीवन दात्री पालन करता हो, भूत नहीं भविष्य की वाणी हो, नर से भी अधिक बलशाली हो, अबला नहीं तुम शक्तिशाली हो, अबला नहीं तुम शक्तिशाली हो। थैंक यू।